तो नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स में आज हम जो है वो सितंबर के सेकंड वीक यानी 8 से लेकर जो 14 सितंबर तक का जो अपना वीक है उसके करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको जैसा कि पता है कि हम जो है वो डायरेक्ट कहाँ से ले रहे हैं, बुलेटिन से ले रहे हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑथेंटिक सोर्स के रूप में ये अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज यानी 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक का ये जो करंट अफेयर्स है उसकी आपको जो नोट्स की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप वहाँ से एक बार टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये नोट्स इजीली प्रोवाइड हो जाए। सबसे पहले शुरुआत करते, देखो पहली चीज़ क्या थी, मसाला कॉन्क्लेव। पहली चीज़ यहाँ पे देखियो, राजस्थान मसालों के लिए विश्व विख्यात अब हर वर्ष मनाया जाएगा मसाला कॉन्क्लेव। देखते हैं मसाला कॉन्क्लेव में क्या है। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि कहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर में 8 सितंबर 2025 को जो है वो मसाला कॉन्क्लेव मनाया गया। ठीक है, इस मसाला कॉन्क्लेव में 2-3 फैसले वो क्या है। पहली चीज तो ये है कि अब हर वर्ष जो है इसका आयोजन किया जाएगा, हर साल मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा ताकि मसालों के जो है प्रसंस्करण और उत्पादन में वृद्धि की जा सके। ठीक है, इसके साथ साथ इसके मसाला प्रसंस्करण के लिए एक स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। दो चीज़ें हैं, एक तो प्रत्येक साल मनाएंगे मसाला कॉन्क्लेव, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई एक स्टेट लेवल कमेटी गठित की जाएगी जो मसाला प्रोसेसिंग के लिए सुझाव देगी। इसके साथ साथ कुछ मसालों के उत्पादन को भी यहाँ पे अपने इस न्यूज़ में बताया गया है। क्या था, जीरा जो है उसके उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है, मेथी और सौंफ में दूसरा नंबर है, और अजवाइन में राजस्थान का कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे। इसमें क्या बताया गया, आगे इसमें बताया गया भाई राजस्थान में 8 इंक्यूबेशन सेंटर चल रहे हैं। राजस्थान में 8 इंक्यूबेशन सेंटर चल रहे हैं। ये इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो क्या कर, उपज की जांच, उसकी छटाई, उसकी ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि लोग जो है वो प्रोसेसिंग करके प्रसंस्कृत करके अपने उत्पादों का जो है वो विक्रय कर सके ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो। तो कितने इंक्यूबेशन सेंटर है, 8 इंक्यूबेशन सेंटर इसमें संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा भाई 2026 में जो ग्राम का आयोजन ग्लोबल एग्रीकल्चर मीट की, जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात की, 2026 में उसका आयोजन होगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो मसाला कॉन्क्लेव हुआ 8 सितंबर को, दो चीज़ों का उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय ने किया। एक इंक्यूबेशन सेंटर का किया, ये याद रखना है, सोयला टोंक में, और इसके साथ साथ एक फूड पार्क का किया। ये फूड पार्क कहाँ किया, सोनवा टोंक में। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि भाई राइजिंग राजस्थान के तहत जो है वो 44,000 करोड़ का निवेश अब तक इस सेक्टर में हुआ है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमने सीधी सी बात कर ली। अब इसको शॉर्ट में याद करते हैं। ये जो अपने जो फैक्ट पढ़ा, तो राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव जो पढ़ा, इसको करते हैं अब अपन याद। सबसे पहली बात भाई 8 सितंबर को मनाया है हमने, कहाँ पे मनाया है, जयपुर में। पहली चीज तो ये होगी, 8 सितंबर को हमने कहाँ मनाया, जयपुर में मनाया। फिर दूसरी बात हो गई एवरी ईयर, भाई अब हम जो है वो प्रत्येक साल इसका क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। इसके साथ साथ एक बात हो रही, एक मसाला प्रसंस्करण के लिए, मसाला प्रसंस्करण के लिए जो है एक क्या बनेगी, राज्य स्तरीय कमेटी, राज्य स्तरीय समिति बना देंगे। ठीक है, इसको और बढ़ावा देना है तो 2026 में हम कर रहे हैं क्या, ग्राम का आयोजन। 2026 में किसका आयोजन कर रहे हैं, ग्राम का आयोजन कर रहे हैं। 8 इंक्यूबेशन सेंटर हैं। कितने सेंटर चला रखे हैं इस सेक्टर में हमने, 8 इंक्यूबेशन सेंटर चला रखे हैं जो छटाई ग्रेडिंग वगैरह में काम देते हैं। अभी मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो 8 तारीख को 2 का उद्घाटन किया है। दो, एक तो इंक्यूबेशन सेंटर का, एक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है।
ये इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे है, और एक एक का उद्घाटन किया है। एक तो इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया, देखो हमने पढ़ा सोयला टोंक में, और फूड पार्क का सोनवा टोंक में, दोनों टोंक जिले में किए हैं। तो ये तो सोयला और ये दूसरा है आपका सोनवा, नाम दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों कहाँ पे हैं, टोंक में। ठीक है, तो याद रह जाएगा, ये शॉर्ट चीज हो गई भाई। मसाला कॉन्क्लेव में मेन चीज क्या थी वो हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है राजस्थान। सबसे मेन चीज ये है कि अपनी विधानसभा चल रही थी, तो राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 ये पारित हुआ। अब अपने क्या करते हैं कि परीक्षा के अंदर अपने को जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। परीक्षा में अपने जो है वो सीधा प्रश्न आता है। ठीक है, मत्स्य संशोधन विधेयक से संबंधित फैक्ट दे दिए जाते हैं और हम उसमें चूक जाते हैं, क्योंकि जो अपनी बुक्स होती हैं जो करंट अफेयर्स की, उसमें इतना नहीं आता जितना राजस्थान सरकार इसमें बता रही है। ठीक है, तो मत्स्य संशोधन विधेयक में क्या है भाई, सबसे पहली चीज तो हमें याद रखनी है कि इसके अंदर जो है वो जुर्माना बढ़ाया गया। जुर्माना जो था उसको क्या कर दिया गया, इन्होंने इंक्रीज कर दिया, जुर्माना इन्होंने बढ़ा दिया। अब क्या क्या है कि भाई अगर बिना अनुज्ञा कोई मछली पकड़ता है, या फिर विस्फोटक या विस्फोटक के द्वारा या जहर दे के मछली को मारता है, तो उस स्थिति में जुर्माना जो है वो बढ़ाया गया है, जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया गया। क्या क्या है कि भाई अगर कोई पहली बार अपराध करेगा तो 500 रुपये था पहले, वो अब कर दिया 25,000 और 3 माह की सजा। ठीक है, अगर कोई दूसरी बार करता है तो 1,000 था, उस 1,000 को बढ़ा के 50,000 और 6 महीने की सजा। और अगर कोई ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अब उसके बाद में मेन चीज पूछते हैं कि भाई इसके तहत मूल अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया। तो धारा जो अपनी 11 है, उस 11 के अंदर इसमें संशोधन किया गया। आप देखिए भाई फर्स्ट बार करेगा तो पहले 500 था, उस 500 को बढ़ाकर अपन ने कितना कर दिया, 25,000 और 3 महीने की सजा होगी। ठीक है, अगर कोई सेकंड बार करता है तो पहले 1,000 था, 1,000 को बढ़ा के कर दिया 50,000 और 6 माह की सजा। ये तो हो गया आपका अपराध करने पे दंड की बात होगी। ठीक है, और जो मूल अधिनियम है उसकी जो धारा 11 है, उस 11 के अंदर इसमें किया गया संशोधन। 3 ही चीजें याद रखनी है। एक तो 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 500 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया, और 1,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया। पहली बार अपराध करता है तो 3 महीने की सजा, दूसरी बार अपराध करता है तो 6 महीने की सजा। और 11 धारा 11 जो है उसके अंदर क्या किया गया, यहाँ पे आपके संशोधन किया गया। धारा जरूर याद रखें। ठीक है, आगे चलो, देखो आगे है माँ वाउचर योजना। देखो माँ वाउचर योजना जो है वो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये स्कीम क्या है। माँ वाउचर योजना जो है वो स्कीम क्या है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो निजी केंद्र हैं उन पे सोनोग्राफी उपलब्ध करवाने के लिए स्कीम है। तो बजट घोषणा 2024-25 जो थी उसके अंदर इसको किया गया था। इसका प्रारंभ 17 सितंबर 2024 को हुआ था। सबसे पहले तारीख याद रखनी है। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टार्ट की बात करें तो 8 मार्च, भाई 8 मार्च को क्या होता है, 8 मार्च को महिला दिवस होता है। ठीक है, उस महिला दिवस पर 3 जिले, राजस्थान के 3 जिले आपको याद रखने हैं। 3 जिले कौन कौन से, एक तो फलौदी, ठीक है, एक था बारां और एक भरतपुर। इन 3 जिलों में सरकार ने क्या किया, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। ये जो स्कीम थी इसको सबसे पहले 8 मार्च को 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। और जब इसकी उपलब्धि देखी सरकार ने तो 17 सितंबर 2024 को इस स्कीम को जो है वो सरकार के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में स्टार्ट कर दिया गया। तो दोनों तारीखें याद रखनी है। 8 मार्च को 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था, और फिर संपूर्ण राजस्थान में 17 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं कि 8 मार्च ये तो हो गया अपना। गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही में निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी उपलब्ध करवाने के लिए स्कीम लाई गई। मैंने जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सेकंड और थर्ड तिमाही के अंदर जो है वो निजी सोनोग्राफी सेंटर, जो प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर है, वहाँ पे क्या करवा सकती है, फ्री सोनोग्राफी करवा सकती है। इसमें क्या होता है कि एक वाउचर मिलता है। ठीक,
वाउचर यानी QR कोड जनित एक वाउचर मिलता है, और उस वाउचर के माध्यम से जो है वो यह सोनोग्राफी निःशुल्क करवा सकती है। आपको मेन याद रखना 1363 के अंदर प्राइवेट सेक्टर के 1363 के अंदर जो है उनको क्या किया गया है, इसमें अधिकृत किया गया। भाई माँ वाउचर योजना में स्टार्ट कहाँ से हुआ, आप शॉर्ट में देख लो एक बार, फिर से आपके हो जाएगा। भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ 8 मार्च से। 8 मार्च को आपके जिले थे 3, 12, फलोदी और भरतपुर, ठीक है, 3 जिले थे 8 मार्च को। फिर अच्छा लगा तो 17 सितंबर को हमने क्या कर दिया, इसको ऑल राजस्थान में कर दिया। ये बातें कब की है, ये 2024 की, 25 की नहीं है भाई, ये 2024 की बात है। 17 सितंबर को हमने क्या कर दिया, पूरे राजस्थान में इसको स्टार्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक QR कोड जनित वाउचर है, QR कोड वाला एक क्या मिलता है, वाउचर मिलता है, ठीक है। इस QR कोड वाउचर का उपयोग करके महिलाएं क्या कराती है, सोनोग्राफी कराती है। अब प्रश्न यहाँ से आपको यही पूछा जाता है कि भाई ये जो सोनोग्राफी करवाती है निजी केंद्रों में, तो टोटल सेंटर कितने हैं, तो टोटल सेंटर जो है वो 1363 है। 1363 के अंदर इसमें अधिकृत है। तो ये अपडेटेड डेटा है कि भाई इसके अंदर सोनोग्राफी के अंदर जो है वो 1363 के अंदर है, ये याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट में चलते हैं, अगला देखो, अगली स्कीम थी, अगली बात थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन। प्रश्न सीधा पूछते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो भाई इसका आयोजन जो है वो यहाँ पे देखिए, ये मैंने इमेज भी यहाँ पे लगा रखी है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो सहकार भारती और सहकारिता विभाग, सबसे पहले तो इसके आयोजक कौन थे, सहकार भारती और सहकारिता विभाग दोनों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्या हुआ, इसके अंदर टोटल जो है वो 236 शाखाएं हैं और 4.5 लाख जो है वो इसके सदस्य हैं। अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आयोजन है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, वो किसके संयुक्त तत्वाधान में किया गया, सहकार भारती और सहकारी विभाग के तत्वाधान में किया गया, ठीक है। अब उसके बाद में बात आता है कि भाई इसके शाखाएं 236 हैं, 4.5 लाख इसके क्या है, मेंबर्स हैं। अब जैसे ये बात आती है तो सहकारी विभाग की बात आती है, तो सहकारी विभाग में लिखा है कि सहकार से समृद्धि, एक विजन जो है सरकार का विजन था, सहकार से समृद्धि। भाई ये जो सहकार से समृद्धि विजन है, इस विजन के आधार में 2021 में क्या स्थापित किया, सहकारिता मंत्रालय। अब आपको विजन भी पूछ सकते हैं, और मंत्री कौन है, तो केंद्रीय सहकारी मंत्री है आपके अमित शाह जी। ये चीज याद रखो, सहकारी की जहां बात आती है तो आपको याद रखना है कि भाई सहकारिता विभाग की स्थापना कब हुई, केंद्रीय सहकारिता विभाग की स्थापना कब की गई, 2021 में की गई। और वर्तमान में मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्री, वो है आपके अमित शाह है। उसका विजन क्या था, तो सहकार से समृद्धि, क्या था, सहकार से समृद्धि। ये जो बात है ना वो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है, क्यों, क्योंकि सहकारिता सदस्यता अभियान जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आगे है एक जगह का नाम बताया, गमूड़ वाली पैक्स, ये गोदाम है गमूड़ वाली पैक्स। ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना। भाई याद रखने वाली चीज है, गमूड़ वाली पैक्स का क्या है, विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना, ठीक है। गोदाम है, अलग अलग गोदाम इसमें बने हुए हैं। राज्य में सहकारी द्वारा 42,394 करोड़ के अल्पकालिक ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया गया। भाई राज्य सरकार भी सहकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही है, और राज्य सरकार के द्वारा जो है वो 42,394 करोड़, कितने, 42,394 करोड़ के फसली ऋण वितरित किए गए हैं। जब आपको फंसाना होता है ना, जब आपको क्वेश्चंस में किसी भी तरह से फंसाना होता है, मेरिट कम करनी होती है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई डेटा नहीं पूछा जाए, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। सरकार का डेटा डायरेक्ट यहाँ से उठाया जाता है, आरपीएससी के द्वारा, आरएसएसएमपी के द्वारा, तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो है अधिवेशन कहाँ पे हुआ, आपके जयपुर में आयोजित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। देखो मैंने कहा था ना, सहकारिता सदस्य अभियान,
सहकारिता सदस्य अभियान जो है वो 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर इसकी तिथि है। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो है ये इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर क्या काम होंगे? सदस्यता अभिवृद्धि, सदस्यों को बढ़ाना, किसान सम्मान निधि से वंचितों को इसमें जोड़ना। भाई जो लोग किसान सम्मान निधि से वंचित है, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला, उनको इसमें ऐड करना। ठीक है, पैक्स का आवंटन और भूमिहीन पैक्स को भू आवंटन करना। ये सारे काम यानी सहकारिता से संबंधित सारे काम जाएंगे। अभियान की तारीख क्या है? 2 अक्टूबर से आपका अक्टूबर। अब आपके देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक अभियान चल रहा है, ग्रामीण सेवा शिविर। कौन सा अभियान चल रहा है? ग्रामीण सेवा शिविर। ये शिविर कब से चल रहे हैं? ये आपके चलेंगे 17 सितंबर से। तो सरकार ने ये कहा कि जब भाई 17 सितंबर से आप ग्रामीण सेवा शिविर चला रहे हो जिसमें लोग आ रहे हैं, तो फिर ये 2 अक्टूबर से क्यों चला रहे हो? ठीक है, इसलिए ये कर दिया कि सहकार सदस्यता अभियान जो है वो किसके साथ चलाया जाएगा? इनके साथ ही, ग्रामीण सेवा शिविर के साथ ही जो है वो सहकारिता सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। तो अब इसकी स्टार्टिंग जो है वो कब से कर लेंगे अपन? 2 अक्टूबर की जगह 17 सितंबर से कर लेंगे। अब 17 सितंबर से ही ये स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो राजस्थान, भारत को नए जो है वो उपराष्ट्रपति मिले, सीपी राधाकृष्णन। सबसे पहले पूरा नाम याद होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। ठीक है, पहले सबसे पहले पूरा नाम याद होना चाहिए। दूसरी चीज, भाई कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। क्यों बने? क्यों पद खाली हो गया था? क्यों? त्याग पत्र दे दिया था। और त्याग पत्र आपके किसने दिया था वो आपको पता ही है। ठीक है, हमारे जो पिछले उपराष्ट्रपति थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, जगदीप जी धनखड़ ने, और उनके स्थान पे जो है वो 15वें उपराष्ट्रपति बने। कितने नंबर? देखो पहली चीज पूरा नाम याद रखना है, पोन्नुसामी चंद्रपुरम राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, फिर उसके बाद में 15वें नंबर के हैं। फिर उसके बाद में देखो कि भाई ये बीजेपी की नेता है और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से ये उम्मीदवार थे। और टोटल जो मतदान है वो हुआ 767। देखो अब मतदान का गणित आप जो है वो देख सकते हैं। 767 मतदान हुआ, उसमें से 15 मत जो है वो हो गए खारिज। टोटल बच गए कितने? 752 मत। अब वहाँ पे 2 आदमी थे, एक तो सुदर्शन रेड्डी थे, ये अपोजिट के थे। ठीक है, इनके सामने तो 752 में से 452 मत तो मिले इनको और 300 मत मिले बी सुदर्शन रेड्डी को। ठीक है, तो एक बार गणित देख लीजिए, कुल मत जो है 767 थे। ठीक है, इस 767 में से 15 मत जो हो गए अमान्य, तो पीछे बच गए आपके कितने? 752 मत। अब 752 में 2 आदमी थे। 2 आदमी कौन कौन से थे? एक तो आपके जो चयनित थे सीपी राधाकृष्णन, एक तो थे आपके सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, और दूसरे थे बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, ये एनडीए के थे, ये विपक्ष के थे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से थे। तो इसमें से 752 में से 452 मत तो मिले इनको और 300 मत मिले इनको, और इस तरह से ये विजेता घोषित हुए और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो है वो इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अपने उपराष्ट्रपति बने। नंबर याद रखना, सीक्वेंस पूछा जाता है हर बार। यही पूछते हैं कितने नंबर के हैं, कितने नंबर के, कितने नंबर के। हम सारी चीजें याद कर लेते हैं, नंबर भूल जाते हैं, तो नंबर याद रखना भाई अपने को। फिर आगे चलते हैं। अगला देखो, प्रवासी राजस्थानी दिवस। भाई 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, तो अभी भी 10 दिसंबर आएगा तो हम प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ तैयारी तो करेंगे। बस डायरेक्ट ऐसे थोड़ी है कि 10 दिसंबर को इकट्ठे हो गए और प्रवासी राजस्थानी दिवस मना लिया। आप परीक्षा देने जाते हो तो पहले तैयारी करते हो, तो तैयारी करेंगे। तैयारी में इन्होंने क्या कहा कि भाई इससे पहले हम क्या करेंगे, आयोजन से पहले राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि 10 दिसंबर को जो आयोजन करेंगे उससे पहले जो राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मीट है वो कहाँ कहाँ करेंगे? एक तो हैदराबाद में करेंगे, एक करेंगे आपके सूरत में, एक करेंगे आपके कोलकाता में। ठीक है,
3 जगह तो हो जाएगी आपकी राष्ट्रीय वो मीट, फिर एक इंटरनेशनल भी करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल प्रवासी राजस्थानी मीट नवंबर में करेंगे, और ये कहाँ पे करेंगे, यूएई में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, यूएई में, ठीक है। तो तीनों चीजें याद रखनी है कि राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन हैदराबाद, सूरत और कोलकाता, 3 जगह मैंने लिखी, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता में सितंबर और अक्टूबर में होगा, ठीक है। उसके बाद में नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय होगा, वो होगा कहाँ पे, यूएई में होगा, ठीक है। दिसंबर में 10 दिसंबर को ये मना लेंगे। जब इसको मनाएंगे 10 दिसंबर को, तो हमारा मेन विजन क्या होगा कि हमने एक स्कीम चला रखी है पंच गौरव। तो एक पंच गौरव पे एक फिल्म जो है वो प्रवासियों को दिखाई जाएगी। पंच गौरव के अंदर आपको पता ही है क्या, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, ठीक है, इस तरह से 5 चीजें हैं, एक वृक्ष प्रजाति, इस तरह से टोटल कितनी 5 चीजें हैं। तो उनकी एक फिल्म जो है वो पंच गौरव की एक क्या दिखा देंगे, फिल्म दिखा देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या देंगे, प्रवासी राजस्थानी सम्मान। इसके साथ साथ क्या दिया जाएगा, प्रवासी राजस्थानी सम्मान भी दिया जाएगा। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस याद हो जाएगा 10 दिसंबर को है। उससे पहले नेशनल मीट है, नेशनल मीट हैदराबाद, सूरत, कोलकाता में है। फिर उसके बाद में इंटरनेशनल मीट है, यूएई में है। फिर हम पंचगौरव फिल्म दिखा देंगे, और एक बार एक व्यक्ति को प्रवासी राजस्थानी सम्मान दे देंगे। पिछली बार किसको मिला था, किसी को याद हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ, अब देखो अपराधों की, देखो इस तरह के डेटा जो है वो जब पूछे जाते हैं ना, तो सिर्फ यही मिलते हैं। राजस्थान सरकार कह रही है कि भाई अपराधों की जो संख्या है उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। उन्होंने यहाँ पे एक डेटा दिया, पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऑथेंटिक डेटा जो है वो पेश किया है। ये कह रहे हैं कि राजस्थान में पिछले 2 साल में 19.45% अपराधों में कमी हुई है। कितनी परसेंट, 19.45%, 23 से लेकर 25 तक। और इसके साथ साथ 9.67% जो है वो गिरावट है इस्तगासों में। भाई जब पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो आपके पास एक माध्यम होता है कि आप कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाते हो, उसको बोलते हैं इस्तगासा, ठीक है। तो इस्तगासों के माध्यम से 9.67% कमी हुई है, और ऑल ओवर देखें तो 19.45% जो है वो अपराधों में कमी हुई है। अब हम एक एक देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस्तगासों वाली, यानी कोर्ट के माध्यम से मुकदमे दर्ज करवाने वाली। तो 2023 में थे 39,634, ठीक है। 24 में दर्ज हुए 37,794, कम हुए। उसके बाद में आपके 2025 वाला याद रखो 27,603। देखो 23 में 39,000 थे, फिर 37,000 थे, और अब हो गए 27,000, यानी काफी कम हुआ। तो आपको याद क्या रखना, एक तो ये याद रख लो भाई 2025 में इस्तगासों के माध्यम से 27,603 मुकदमे दर्ज हुए, तो 23 और 24 से कम थे। और एक डेटा याद रख लो आपको ये कि 23 से लेकर 24 तक, 23 से 24 जो है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक तो जो है वो 4.64% कमी आई थी, 4.64% कमी आई थी। जबकि 24 से 25 में देखें तो यहाँ पे जो है वो 9.67% कमी आई। आ गई समझ में। 2023 से 2024 में 4.64% मुकदमे कम हुए इस्तगासे से। वहीं 2024 से 25 की अगर हम बात करें तो 9.67% मुकदमे कम हुए। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक चीज याद रखनी है कि 25 में 27,603 कम हुए, 23 से 4.64% कमी आई थी, और 24 से 25 में 9.67% कमी आई है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये इस्तगासों के माध्यम से मुकदमे दर्ज करने की बात कर रहे हैं। अब आते हैं टोटल मुकदमे, कुल मुकदमों की बात करते हैं। ये तो सिर्फ इस्तगासों के माध्यम से, जब पुलिस नहीं करती है तो पुलिस के में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थी कोर्ट के माध्यम से जाता है, उसको इस्तगासा बोलते हैं, ठीक है। अब आता है टोटल मुकदमे। तो 2023 में हुए थे 1,63,470, 24 में हुए 1,52,936, और 25 में हुए 1,31,671। तो सबसे पहले तो 25 वाला याद रख लो, 1,31,671 मुकदमा दर्ज हुए हैं इस साल 2025 में। अब देखो 23 से 25 तक अगर देखें, यानी यहां से लेकर यहां तक देखें तो 19.45% की क्या हुई है, कमी हुई है। आप ये डेटा याद रखें, सबसे मोस्ट डेटा यही है। यहाँ पे इन्होंने बताया था पुलिस मुख्यालय में जो उनके आधार पर इन्होंने बताया था कि भाई 19.45% मुकदमे जो है वो कम दर्ज हुए हैं, 19.45% मुकदमे कम दर्ज हुए हैं। लेकिन 24 से अगर 25 में देखें तो 13.90%। अगर आपको 23-25 पूछ रहा है तो 19%, ठीक है,
45, और अगर 24 से 25 पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13.90%। भाई ये इस तरह के जो डेटा हैं वो आपको सिर्फ सुजसी बुलेटिन में ही मिल सकते हैं, ठीक है, किसी बुक्स में इस तरह के डेटा मिलना संभव नहीं है। तो आगे समझ में हमें कौन कौन से डेटा याद रखने हैं। हमें मेनली याद रखना है कि भाई टोटल जो अपराध हैं उन अपराधों में आपके 19.45% तो दर्ज हुए हैं, कम हुए हैं 23 से 25 के बीच में। अगर 24-25 के देखें तो 13.90% यानी लगभग 14% जो है वो कमी इसमें आई है, ठीक है। आगे चलें। फिर देखो सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बना रही है। 2 सर्किटों की यहाँ पे बात हुई है, एक महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और एक जनजातीय सर्किट की। तो महाराणा प्रताप से संबंधित जो स्थल है उनको जोड़कर, जैसे गोगुंदा, दिवेर, चावंड, कुंभलगढ़, इन सारे स्थलों को जोड़ के जो है वो 100 करोड़ रुपए की लागत से सरकार क्या बनाएगी, एक पनोरमा वो टूरिस्ट सर्किट बनाएगी। यानी वहाँ पे पर्यटन की सुविधाएं विकसित करेंगी, लोग आए और आके जो है वो महाराणा प्रताप से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको देखें, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चीज़ आती है कि भाई हल्दी घाटी में एक चेतक का एक ऐतिहासिक स्मारक बनाया जाएगा। अभी छोटा सा स्मारक है बलीचा में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं भाई वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्मारक बनाएंगे और एक 3D के माध्यम से, 3D के द्वारा जो है वो क्या दिखाएंगे, एक मूवी दिखाएंगे जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित सारी जानकारियां उसमें उपलब्ध होंगी। हालांकि अभी भी वहाँ एक छोटी सी मूवी दिखाते हैं, लेकिन उससे अच्छा दिखाने का सरकार प्रयास करेगी। दिवेर को जो है वो ऐतिहासिक विजय के रूप में विकसित किया जाएगा। जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं दिवेर जो है उसको किसके रूप में विकसित किया जा रहा है, यह है मैराथन ऑफ मेवाड़। सुल्तान खान जो था ना, यहाँ पे जो है वो सुल्तान खान, जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसके अंदर सुल्तान खान को हराया था किसने, अमर सिंह ने, ठीक है। अमर सिंह ने इसमें सुल्तान खान को हराया था और यहीं से महाराणा प्रताप ने विजय अभियान शुरुआत की थी। इसलिए इसको कहते हैं मैराथन ऑफ मेवाड़, और इसी रूप में इसको जो है वो दिवेर को किया जाएगा। तो चेतक समाधि तो कहाँ बनेगी, हल्दी घाटी में। मैराथन ऑफ मेवाड़ के रूप में किसको डेवलप करेंगे, वो करेंगे हम दिवेर को। इसके साथ साथ जो है 100 करोड़ रुपए की लागत से गोगुंदा, कुंभलगढ़, कोलियारी, ये जो जगह है इनको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। ये तो होगी किस बात की, महाराणा प्रताप की। अब आता है आपका ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट जो है वो 2 जिलों में विकसित किया जा रहा है, लागत वही 100 करोड़ है इसकी। कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। भाई जो मानगढ़ धाम है ना, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो मानगढ़ धाम है उस मानगढ़ धाम के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको बेसिक रूप से यहाँ पे ये विकसित करेंगे। तो 2 जिले हैं उससे संबंधित, कौन कौन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर का गांव है डूंगर बरडा और बांसवाड़ा का है चारपोटा। इनके जो है वो स्मारक बनाए, ठीक है। तो 2 टूरिस्ट सर्किट की हमने बात करी, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और एक ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। अब देखो विधानसभा चल रही थी, तो विधानसभा के दौरान इन्होंने जो है वो एक बहुत ही अच्छा विधेयक पारित किया है, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिशत विधेयक 2025। भाई कोई नियम के विरुद्ध किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है, नियम विरुद्ध जो है कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करवाता है, नियम विरुद्ध कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करवाता है ना, तो उसको जो है वो क्या किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। उससे संबंधित प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं। ये राजस्थान विधानसभा में जो है वो पारित हुआ है। जबरन धर्म पर धर्मांतरण और लव जिहाद पर प्रभावी रोक लगाने के लिए इसका पारित किया गया। तो देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है इसमें। इसमें है कि लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लग सकेगी इसके माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम पहले आदमी है या हमसे पहले भी किसी ने ये कानून बनाया है। तो भाई अपने से पहले, सबसे पहले देखें तो अरुणाचल प्रदेश ने 1978 में ही ये कानून बना दिया था। किसने, अरुणाचल प्रदेश ने 1978 में। फिर आंध्र प्रदेश ने 2007 में, उत्तराखंड ने 2018 में, हिमाचल प्रदेश 2019, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 2021, हरियाणा 2022, ठीक है। और 2008 में राजस्थान में भी इससे संबंधित एक कानून पारित
हुआ था। तो हमें दो चीजें याद रखनी है यहाँ पे। पहली चीज हमें याद रखनी है कि पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करवाने पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है, और हमने कब बनाया, हमने बनाया 2008 में। हमसे जस्ट पहले किसने बनाया, अभी हरियाणा ने हमसे पहले बना रखा है। ठीक है, और अब तक टोटल कितने राज्यों ने बनाया, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब तक टोटल जो है वो 7 राज्य जो है वो बना चुके हैं। और तो राजस्थान जो है वो, राजस्थान कौन से नंबर पे आएगा, 8वां। ये चीज भी हमें याद रखनी है। बस राज्यों से संबंधित यही चीज याद रखनी है कि जो धर्म परिवर्तन विधेयक है वो पहला अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है, 2022 में हरियाणा ने बनाया। अब तक 7 राज्यों ने बना दिया था और हम हो गए कौन, कितने नंबर के, 8वें। वैसे 2008 में हमने एक जो है वो कानून बनाया था, लेकिन अब इन्होंने जो है वो विधेयक पारित किया है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है वो देखो। सबसे पहली चीज ये है कि कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसमें क्या विजन है कि छल कपट से धर्मांतरण करवाने पर 7 से 14 वर्ष का कारावास और 5 लाख जुर्माना। कोई व्यक्ति छल कपट से धर्मांतरण करवा रहा है, देखो छल कपट से आपने धर्मांतरण कराया तो क्या है, 7 से 14 साल का कारावास और 5 लाख जुर्माना। तो आपके हो गए 7 से 14 और 5 लाख, ये लग जाएंगे। ठीक है, अब यही आपने क्या किया, किसी व्यक्ति ने अल्पवयस्क के अनुसूचित जाति, जनजाति या दिव्यांग जन को कपट पूर्वक धर्म परिवर्तन करवाता है तो कारावास हो जाएगा 10 से 20 वर्ष। ठीक है, और जुर्माना हो जाएगा आपका 10 लाख। ठीक है, देखते हैं SC ST अल्पसंख्यक, और एक शब्द हो रहा है इसमें दिव्यांगजन। अगर इसको करवाते हैं तो आपके कारावास की अवधि क्या होगी, 10 से 20 वर्ष और जुर्माना हो गया आपका 10 लाख। 10 से 20 और जुर्माना हो गया कितना, 10 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला देखो क्या है कि सामूहिक धर्म परिवर्तन, 3 प्रकार के धर्म परिवर्तन हो जाएंगे इसमें। 20 वर्ष का कारावास, 25 लाख रुपए जुर्माना। अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराते हैं तो 20 वर्ष कारावास और 25 लाख जुर्माना। ये 3 प्रकार के धर्म परिवर्तन की बात इसमें की गई है। ठीक है, या तो छल कपट से करवा रहे हो, या SC ST और अल्पसंख्यक को करवा रहे हो, या फिर सामूहिक रूप से करवा रहे हैं। तो अगर इस तरह के 3 प्रकार के ये होते हैं तो अलग अलग ये जुर्माने के प्रावधान इन्होंने इसमें किए हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे यह है कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई विदेशी संस्थाओं से धन लेता है तो 10 से 20 वर्ष का कारावास और 20 लाख रुपए जुर्माना, विदेशी संस्थाओं से धन लेने पर। ठीक है, उसके बाद में है कि अगर दूसरी बार कोई दोस्त, एक बार हो गया और फिर दूसरी बार फिर कर रहा है तो फिर उसके लिए क्या है, उसके लिए आपने बना दिया 20 वर्ष कारावास और 50 लाख जुर्माना। ये यहाँ पे जो किया है, ये जो काम है, ये जो सारा का सारा काम है, इस काम को अगर आप सेकंड टाइम करते हैं तो 20 वर्ष कारावास और 50 लाख क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ये सब कर दिया तो गड़बड़ हो गई किसी ने, और अगर उसके बाद में दूसरी बार भी कर रहा है तो फिर आपके ये जो भी व्यक्ति इस तरह का अपराध कारित करता है तो उसको 20 वर्ष का कारावास और 50 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो सबसे मेन चीज इसमें यह है कि स्वेच्छा से अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि दबाव में ही कर रहा है। हो सकता है किसी व्यक्ति को वो मन में जच गई कि भाई मुझे तो धर्म परिवर्तन करना है, तो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसको 90 दिन पहले कलेक्टर को जो है वो देनी पड़ेगी। 90 दिन पहले जो है वो इसकी सूचना कलेक्टर को देनी पड़ेगी कि भाई मैं मेरा धर्म परिवर्तन करूंगा। फिर 3 महीने बाद वो कर सकता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो भी उसको 7 से 10 वर्ष की सजा और 3 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। कितने समय पहले सूचना देनी पड़ेगी, सबसे मोस्ट चीज है इसके अंदर। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भाई 90 दिन पहले उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो 7 से 10 वर्ष की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा। और जो धर्म परिवर्तन कराने वाला व्यक्ति है
वो 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचना देगा। सूचना के संबंधित चीज इसमें ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। सूचना में क्या मांग रहे हैं, सूचना की बात क्या थी, सूचना में बात ये थी कि भाई जो कर रहा है, जो धर्म परिवर्तन कर रहा है वो तो क्या करेगा, वो 90 दिन पहले सूचना, और जो करवा रहा है, कौन करवाता है, धर्माचार्य, जो करवा रहा है वो देगा 2 माह पहले, यानी 60 दिन पहले सूचना देगा। सूचना से संबंधित ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। व्यक्ति कर रहा है, उसको 90 दिन के अंदर पहले सूचना देनी पड़ेगी, फिर वो करेगा, नहीं तो आपके 7 से 10 साल की सजा है और 3 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है, तो सजा और जुर्माना इतना मेन नहीं है, हमें इसमें तारीख याद, समय याद रखना है कि भाई ये करेगा आपके 90 दिन का और ये करेगा 2 माह। ठीक है, फिर उसके बाद में चलते हैं अगले में। ये हो गया आपका विधि विरुद्ध आपका ये क्या बोलते हैं उसको, धर्म परिवर्तन। अब अगला है राजस्थान मंडप। देखो जैसे दिल्ली में बना उसी की तर्ज पे क्या बनेगा, ये जयपुर में बन रहा है राजस्थान मंडपम। अब यहाँ पे सिर्फ बात याद रखनी अपनी कि भाई ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो रिको और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी दोनों के बीच में क्या हुआ, MOU है। ये पूछे जाने की ज्यादा संभावना है कि भाई कौन बना रहा है, तो रिको और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो इसका निर्माण करेगी। ठीक है, आई बात समझ में। जयपुर में बनेगा और सभी प्रकार के आयोजनों की इसमें क्या की जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। देखो MOU का फोटो यहाँ पे जो है अपने बुलेटिन में आया था, वो मैंने आपको यहाँ पे ले लिया। तो आपको मैन यहाँ पे याद रखना है कि लगभग 1500 करोड़ रुपए में ये बनने जा रहा है, और मैन याद रखना है रिको और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, रिको प्लस नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC, ये जो है ये मिलकर इसको बनाएंगे। ठीक है, जयपुर में। फिर चलते हैं आगे। अब देखो ऑनलाइन गिरदावरी की हमने पहले भी बात करी थी, आज एक बार फिर से कर लेते हैं कि जो पहले जो गिरदावरी होती थी वो ऑफलाइन होती थी। ठीक है, तो उसमें सुनिश्चितता नहीं थी कि भाई उसमें क्या बो रखा है और उन्होंने क्या लिखा। अब ये ऑनलाइन हो गई। उस ऐप का नाम है राज किसान गिरदावरी ऐप, और इसके माध्यम से कौन कर रहे हैं, पटवारी। एक हमने बात करी थी एग्रीस्टेक जो ऐप है उसके माध्यम से भी जो है वो गिरदावरी की जा रही है। अब अवधि याद रखें, 1 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक जो है वो गिरदावरी की अवधि दी गई है। अब तक 1.11 करोड़ खसरों का जो है वो सर्वे पूरा कर दिया गया है। गिरदावरी जो है ऑनलाइन हो रही है। ऐप कौन सा है, राज किसान। ठीक है, राज किसान गिरदावरी ऐप है। इसके साथ साथ एग्रीस्टेक में भी हो रही है। ठीक है, दोनों हो गई, और अब तक 1.11 करोड़ खसरे जो है उनका सर्वे पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो अभी हमने पहले बात करी थी ग्रामीण सेवा शिविर। भाई ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत कब से हो रही है, 17 सितंबर 2025 से इसका प्रारंभ हो रहा है। 17 सितंबर 2025 से, और कब तक रहेगा, जब तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर कंप्लीट नहीं हो जाते। कहने का मतलब जब तक हर ग्राम पंचायत में शिविर नहीं हो जाते तब तक चलेगा। अंतिम अवधि यहाँ पे नहीं बताई गई थी। स्टार्ट की अवधि आपको ध्यान रखनी है, कब से शुरू हो रहा है, 17 सितंबर। क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे गांव में साफ सफाई है, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु जोड़ना। भाई जो व्यक्ति पात्रता रखते हैं और पात्रता रखने के बावजूद वो जो है वर्तमान समय तक अभी तक जो है उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को जोड़ने के लिए जो है वो ये स्कीम लाई जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि भाई सप्ताह में प्रत्येक गुरुवार से लेकर शनिवार तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन शिविर का आयोजन किया जाएगा। एक दिन में एक पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में शिविर होंगे। एक दिन में एक पंचायत समिति की, मतलब ग्राम पंचायत में एक दिन शिविर होगा, और एक पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में एक दिन शिविर होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ शहरी शिविर लगेंगे। ये जो शहरी शिविर हैं ये कब से लगेंगे, तो ये लगेंगे आपके 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक, यानी इनकी अवधि फिक्स है। 15 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 15 अक्टूबर तक। और एक था आपका, हमने अपने सहकार सदस्यता अभियान, 3 शिविरों की हमने बात करी थी,
कौन कौन से? ग्रामीण सेवा शिविर, याद रखनी है तारीख। पहला शिविर है ग्रामीण सेवा शिविर, दूसरी थी शहरी सेवा शिविर, और तीसरा था आपका सहकार सदस्यता अभियान। ठीक है, ये 3 शिविर हैं, तारीख याद रखें। ये जो है वो स्टार्ट होगा आपका कितना? 17 सितंबर से। 17 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा, इसकी अंतिम तारीख आपको नहीं दी गई है। ठीक है, फिर दूसरा शहरी सेवा शिविर, ये 15 सितंबर से स्टार्ट होगा और 15 अक्टूबर तक ये चलेगा। पहले ये जो था 2 अक्टूबर से स्टार्ट होना था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इस शिविर को ग्रामीण सेवा शिविर के साथ आयोजित किया जाएगा। ग्रामीण सेवा शिविर के साथ आयोजित किया जाएगा। तो समझ गए बात? भाई कुल मिलाकर बात यह है कि 3 शिविर जो है वो सितंबर में चल रहे हैं, और तीनों में से एक तो क्वेश्चन आना पक्का है। तीनों शिविर जो चल रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का है। जब स्टार्ट होंगे तो नेक्स्ट पखवाड़े में जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक का करंट हम पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ लेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या विशेष रहे, और जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम पढ़ लेंगे कि इनकी प्रोग्रेस क्या रही। और फिर जब हम कंप्लीट मंथ पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको ये पढ़ा दिया जाएगा, पूरा शिविर जो शिविर है उसका कंप्लीट डेटा लेकर मेन चीजें निकाल कर आपके सामने पेश कर दी जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, ये करंट अफेयर्स पूरा का पूरा जो है वो सरकार के द्वारा ऑथेंटिक रूप से जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट में। अटल प्रगति पथ, देखो नई स्कीम। भाई बजट घोषणा 2024-25 में जो है वो सरकार ने घोषणा की थी कि हम अटल प्रगति पथ बनाएंगे, और प्रगति पथ यानी पीडब्ल्यूडी के द्वारा क्या बनाई जाएगी, गांव की जो मेन मार्ग है उस पर सीसी बनाई जाएगी। अटल प्रगति पथ में क्या था, सीसी रोड थी, और बनाएगा कौन? वर्किंग एजेंसी कौन सी होगी, ये ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं वर्किंग एजेंसी कौन सी होगी। तो वर्किंग एजेंसी आपकी होगी पीडब्ल्यूडी। भाई पीडब्ल्यूडी इसको बढ़ाएगी, ये चीज क्लियर होगी। अब उसके बाद में आता है कि अब ये 2 चरण में पूरा होगा। 2 चरण होंगे इसके। पहले चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उनमें बनेगा, और सेकंड चरण में जो 5 से लेकर 10,000 की आबादी वाली गांव है उनमें बनेगा। तो प्रश्न ये आता है कि भाई अटल प्रगति पथ जो है वो किस वाले गांव में बन सकता है? तो 5,000 से अधिक आबादी वालों में बन सकता है, 5 से कम वालों की इसमें बात नहीं की है। अब तक अगर हम बात करें तो ये करेंगे 249 कितनी स्वीकृतियां जारी कर दी, 249 अटल प्रगति पथ जो है वो प्रगतिरत है। ठीक है, ये डेटा जो है अपडेटेड डेटा है। अब ये कह रहे हैं भाई इसमें है क्या, इस अटल प्रगति पथ में क्या होगा, 2 करोड़ रुपए की लागत से लेकर 1 से 3 किलोमीटर की सड़क बनेगी जो 7 मीटर की चौड़ाई की होगी, और उसके दोनों ओर क्या बनाई जाएगी, नालियां बनाई जाएगी। अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आ रहा है, उसके अंदर 2 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आ रहा है, तो वो अन्य योजनाओं से जैसे MLAD, SFC, TFC इनसे जो है वो वहन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अटल प्रगति पत्र जो है वो क्या होगा आपके, पहला 10,000 प्लस, और सेकंड जो है वो 5 से लेकर 10,000, ये 2 चरण में आपके पूरा होगा। अब तक जो है 249 स्वीकृतियां जारी कर दी है इन्होंने। ठीक है, और 1 से लेकर 3 किलोमीटर की सड़कें हैं, और ये जो सड़क है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 7 मीटर है, और दोनों तरफ क्या बनाई जाएंगी, नालियां बनाई जाएंगी। बीच में जो जगह बचेगी, जैसे मान लीजिए कि आपका जो रास्ता था वो ज़्यादा चौड़ा है, रोड यहाँ तक बनी है, ये रोड से सड़क बनी है मान लीजिए। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पे ये सड़क बन गई, रास्ता इतना चौड़ा ज़्यादा है, यहाँ तक है, तो नालियाँ यहाँ बनेंगी। ऐसा नहीं कि नालियाँ यहाँ बनेंगी, नालियाँ यहाँ बनेगी। ये जो बीच में जगह बच गई, ये जो जगह बीच में बच रही है, इस जगह पे क्या लगाए जाएंगे, अलग से अलग स्कीम से ब्लॉक लगाए जाएंगे, मतलब पूरे रास्ते को कवर किया जाएगा। लेकिन अटल प्रगति पथ के रूप में तो यही होगा, ये जो दोनों जगह बच गई यहाँ पे ब्लॉक लगाया जाएगा, और इसकी वर्किंग एजेंसी कौन होगी, पीडब्ल्यूडी होगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं, कृषि रक्षक पोर्टल। देखो कृषि रक्षक पोर्टल
नया पोर्टल है, किस काम में आता है कि आपने प्रधानमंत्री जो है फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या अन्य किसी बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा रखा है। तो क्या होता है कि जब वो फसल खराब हो जाती है तो उसकी 72 घंटे में सूचना देनी पड़ती है। उस 72 घंटे में क्या देनी पड़ती है? सूचना देनी पड़ती है। तो सूचना देने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप किसी ऑफिस में जाओगे, ठीक है, हो सकता है आप ऑफिस तक नहीं पहुंचो, तो उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल जारी कर दिया, कृषि रक्षक पोर्टल। उस कृषि रक्षक पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। तो प्रश्न यहाँ से ये है कि भाई फसल खराबे की सूचना किस पोर्टल पे दी जाएगी? तो कृषि रक्षक पोर्टल, ठीक है। उसके बाद में सबसे मोस्ट चीज़ जो है वो आई है अभी, आप आगे की परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है वो 100% आएगा यहाँ से। मात्र एवं शिशु सेवाओं से संबंधित सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए, ठीक है। क्या आंकड़े हैं कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर जो है वो 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे। डेटा याद रख लेना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितनी है? 1 लाख जीवित जन्म पे 86, ठीक है। उसके बाद में संस्थागत प्रसव की बात कर रहे हैं तो 94.9%। संस्थागत प्रसव कितना है? 94.9%, यानी लगभग 95%, ठीक है। प्रदेश में 2065 डिलीवरी पॉइंट संचालित है और टोटल डिलीवरी पॉइंट कितने हैं? 2065 है, ठीक है। ये जो 3 डेटा है ना, ये मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव और डिलीवरी पॉइंट, ये 3 डेटा आप अच्छी तरह से याद रखें। मातृ मृत्यु दर कितनी है? 86। संस्थागत प्रसव कितने हैं? 94.9%। और डिलीवरी पॉइंट कितने हैं? 2065। ये 3 डेटा आप अच्छी तरह से याद रखें। क्यों? आने वाली परीक्षाओं में कोई ना कोई एक डेटा इनमें से आपको जरूर पूछा जाने वाला है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो ये लेवल है ना, ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत से क्या है? ज्यादा है, यानी हम अच्छी स्थिति में हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे आपके एक बार फिर से माँ वाउचर योजना, हमने इसकी काफी बात कर ली। 1363 सेंटर हैं। एक डेटा और दिया है यानी कि अब तक 2 लाख से अधिक कूपन जारी। मैंने कहा था ना आपको कि भाई QR कोड जनित जारी होता है। तो ये कह रहे हैं कि 2 लाख कूपन जारी हो, उसमें से 1.5 लाख लोगों की सोनोग्राफी हो चुकी है और सरकार का 3 लाख का लक्ष्य है। माँ वाउचर योजना इस तरह के टारगेट पूछते हैं आजकल। माँ वाउचर योजना, तो उसमें 3 चीजें याद रखनी है। एक तो कूपन जारी, दूसरी याद रखनी है सोनोग्राफी, ठीक है, और तीसरी याद रखनी है लक्ष्य। सरकार ने कहा कि अब तक हमने जो है वो 2 लाख कूपन जारी कर दिए। कितने कूपन जारी कर दिए? 2 लाख। इस 2 लाख में से 1.5 लाख लोगों ने जो है वो क्या करवा दी? अब तक सोनोग्राफी हो चुकी है और 3 लाख का हमारा लक्ष्य, ठीक है। और इसके लिए 1363 सेंटर हमने निर्धारित कर रखे। माँ वाउचर योजना में ये 4 डेटा याद रख लो, नवीनतम डेटा है, सरकार के द्वारा जारी है, ठीक है, और ऐसे डेटा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कूपन जारी 2 लाख है, सोनोग्राफी 1.5 लाख हो गई और लक्ष्य जो है वो सरकार का कितना है? 3 लाख का। सिर्फ 1 घंटे के अंदर आप जो है वो पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स अच्छी तरह से याद कर सकते हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ये जो क्लास है उससे पूरी तरह से जुड़ें। कंटिन्यू हम इसको रखेंगे, हर वीक जो है वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। ये जो करंट अफेयर्स है ये क्या बोलते हैं अपने बुलेटिन से, और इसके साथ साथ इसको और अपडेट करने का प्रयास हम जो है करेंगे। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी हमारे चैनल के माध्यम से टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो आप पूरी तरह से जुड़े, साथियों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। हाँ देखो, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 कब हुआ? 12 से 14 सितंबर को। ट्रेवलिंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, दिया कुमारी जी पर्यटन मंत्री, ठीक है, 12 से 14 सितंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया, ठीक है। किस किस के द्वारा किया गया? ये देखो, सबसे मेन चीज क्या है? फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान तथा राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा, FT
FHTR, और इसके साथ साथ कौन था, राजस्थान टूरिस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, FHTR भाई, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन 12 से 14 सितंबर 2025 को किया गया। FHTR और राजस्थान टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। ठीक है, विभाग का नाम और ये दोनों याद रखें। उसके बाद में देखो, परिवहन सेवाओं में व्यापक विस्तार, सरकार ने कुछ परिवहन सेवाओं को बढ़ाया है। क्या है भाई, बजट घोषणा के अनुरूप 162 ब्लू लाइन बस जो है वो 12 डिपो में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो है इनका उद्घाटन किया था। ठीक है, 12 बसें जो है 12 डिपो के अंदर 162 ब्लू लाइन बसें शामिल की गई है। इसके अलावा 12 लग्जरी बसों को भी बेड़े में शामिल किया गया है। सरकार क्या क्या कर रही है, सरकार आपकी परीक्षा के लिए 5 दिन की निःशुल्क यात्रा देती है। आप 5 दिन तक जो है वो गाड़ियों में आपके आ जा सकते हो। उसके अलावा जो रक्षाबंधन पे 2 दिन निःशुल्क यात्रा देती है। ठीक है, उसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमने धार्मिक रूटों के ऊपर बसों का संचालन किया है। इसके साथ साथ जो निगम की बसें हैं उसमें पैनिक बटन लगाया। अब ये पैनिक बटन क्या होता है, देखो वहाँ एक बटन होता है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, ठीक है, तो बीमार होते ही उस पैनिक बटन को आप वो बस में दबा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई पुलिस इमरजेंसी हो गई, ठीक है, लड़ाई वगैरह हो गई, तो पैनिक बटन को दबा सकते हैं। जैसे ही पैनिक बटन दबेगा, दबते ही कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन जाएगी और तुरंत फोन आएगा किसके पास, उस ड्राइवर के पास या कंडक्टर के पास, और उससे जानकारी लेके तुरंत उस लोकेशन पे जो है वो मेडिकल इमरजेंसी के है तो आपके 108 आ जाएगी, और अगर पुलिस इमरजेंसी है तो वहाँ पे पुलिस आ जाएगी। तो पैनिक बटन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि 60 से 80 वर्ष के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको किराए के अंदर 50% छूट प्रारंभ कर दी गई है। कितने, 60 से 80 वर्ष के जो लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, उनको किराए में कितनी छूट दी जा रही है, 50% छूट दी जा रही है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह, भाई देखो 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, तो ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं कि भाई कब होता है। ठीक है, 14 सितंबर को SMS चिकित्सालय महाविद्यालय के अंदर जो है वो हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में सबसे मेन चीज आपको ये लाइन याद रखनी है, वो क्या है कि शिक्षा विभाग ने 17 लाख पौधे लगाए। 14 सितंबर को नहीं लगाए, पहले लगाए शिक्षा विभाग ने, इसलिए उनको वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन रिकॉर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। किस विभाग को दिया गया, शिक्षा विभाग को। 14 लाख, एक ही प्रजाति के 17 लाख पौधे लगाए, इसलिए वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन रिकॉर्ड के द्वारा इसको जो क्या दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया। देखो याद रखने वाली चीज है, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन रिकॉर्ड के द्वारा किसको प्रमाण पत्र दिया गया, ये आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट को। भाई छोरों ने बहुत मेहनत करी, खूब पौधे लगाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वदेशी बुलेटिन, एक सप्ताह का पूरा क्लियर हो गया, 14 तारीख तक का। अगले क्लास में जो है हम जो है वो 21 तारीख तक का लेके आएंगे, और फिर सितंबर को फाइनल करेंगे। सितंबर कंप्लीट होने के बाद में जो है वो अपना पूरे माह का एक साथ हम रिवाइज करेंगे, अच्छे फैक्ट्स निकाल के कुछ और ऐड करके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।